नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 26 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 2119 और इसके अंदर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई के बारे में बताया था और इसके साथ-साथ उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑन उद्यम पोर्टल के बारे में भी इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लैरिफाई किया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत सी रिप्रेजेंटेशन मिली जिसमें कि कुछ इशू थे। उन इशू को क्लैरिफाई गवर्नमेंट ने अब इस क्लैरिफिकेशन के द्वारा किया है, जो कि इशू की गई है 6 अगस्त 2020 को। आज मैं आपसे अपनी इस वीडियो में इस क्लैरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको उनका एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। इसमें जो क्वेश्चन जिनके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई है दोस्तों, वो पहला क्लैरिफिकेशन दी गई है वैलिडिटी ऑफ ईएम पार्ट 2 एंड यूएएम की इनकी वैलिडिटी कब तक है। दूसरा क्लैरिफिकेशन दी गई है दोस्तों एडिटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल। तीसरी क्लैरिफिकेशन दोस्तों वो है एक्शन टू बी टेकन बिफोर 31 मार्च बाय एंटरप्रेन्योर और वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट क्या लेंगे। और एक आरबीआई का सर्कुलर इशू हुआ था दोस्तों 2 जुलाई को, उसको भी रिविजिट करने के लिए इस क्लैरिफिकेशन के अंदर बोला गया है और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस है जिसके बारे में मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो क्लैरिफिकेशन ऑन एमएसएमई एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों सबसे पहली जो क्लैरिफिकेशन है वो दी गई है वैलिडिटी ऑफ ईएम पार्ट 2 और यूएएम। तो इसके लिए दोस्तों एक रिप्रेजेंटेशन मिली थी कि क्या ये वैलिड होंगे, जो ईएम पार्ट 2 और यूएएम हैं ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं में से, क्या वो वैलिड होंगे या नहीं। तो इसके अंदर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन को पहले भी नोटिफिकेशन अंदर जो 26 जून को इशू की थी उसको क्लैरिफाई कर दिया गया था, लेकिन इसमें इसको दोबारा कर दिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस होंगे जो रजिस्टर हुए हैं 30 जून से पहले shall continue to be valid only for the period up to 31 मार्च 2021। मतलब जो 30 जून से पहले जो भी रजिस्टर हो गए हैं वो वैलिड होंगे 31 मार्च 2021 तक। और यहाँ पर ये भी क्लेरिफाई कर दिया गया है कि जो ऑल एग्जिस्टिंग ईएम पार्ट 2 और यूएम हैं उनको अपना जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है वो हर हाल में 31 मार्च 2021 से पहले करवा लेना है। और दूसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है एडिटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो इसके अंदर भी डाउट था दोस्तों कि वेदर एग्जिस्टिंग यूएएम होल्डर में एडिट और अमेंड देयर डिटेल ऑन द यूएएम पोर्टल। तो इसमें क्लेरिफाई कर दिया गया है कि द सेम कैन बी डन टिल 31 मार्च 2021 and those enterprises that have not entered their Aadhaar or PAN number so far in the UAM portal are hereby advised to obtain the उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वेल बिफोर 31/3/2021। तो दोस्तों ये एडिटिंग भी आप कर लीजिए 31 मार्च 2021 से, यदि आपका इसमें कुछ एडिट आपको करने वाला है। तीसरा दोस्तों इसके अंदर जो पॉइंट था वो था एक्शन टू बी टेकन बिफोर 31 मार्च 2021 इंटरप्राइज बाय एंटरप्राइजेस। तो इसमें दोस्तों एक क्लैरिफाई किया गया जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है जिसके पास भी ईएम पार्ट 2 और यूएएम ये जो हैं वैलिड नहीं रहेंगे आफ्टर 31 मार्च 2021 के बाद। तो इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि जिनके पास भी ईएम पार्ट 2 और यूएएम रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से जल्दी अपना उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लें 31 मार्च 2021 से पहले। और जिसको दोस्तों क्लियरिटी नहीं है ईएम पार्ट 2 क्या होता है, यूएएम क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां पर जाके आप इसके बारे में जान सकते हैं कि ईएम पार्ट 2 और यूएएम क्या होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी क्लैरिफाई किया है कि ऑल इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड टिल 30 जून 2020 शैल बी रीक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिफिकेशन। मतलब 26 जून को जो नोटिफिकेशन आई है सभी इंटरप्राइजेज को अपने आप को रिक्लासिफाई कर लेना है कि वो स्मॉल में आते हैं, मीडियम में आते हैं, माइक्रो में आते हैं।
उस नोटिफिकेशन के हिसाब से। और इट इज प्रेफरेबल दैट इंटरप्राइजेस फाइल न्यू रजिस्ट्रेशन इन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इसमें दोस्तों यही कहा गया है कि 31 मार्च 2021 से पहले पहले हर हाल में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन फिर से करवा लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट क्या ली जाए। तो इसमें दोस्तों डाउट था कि जो प्लांट मशीनरी की वैल्यू लेनी है या इक्विपमेंट की वैल्यू लेनी है वो कॉस्ट लेनी है, परचेज प्राइस लेनी है जब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फाइल करेंगे। तो इसमें भी दोस्तों क्लैरिफाई किया गया है द एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू द प्लांट एंड मशीनरी इन इनकम टैक्स रूल 1962 फ्रेम अंडर इनकम टैक्स एक्ट and shall include all tangible asset other than लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग। तो इसमें दोस्तों वही मीनिंग लेना है जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 के अंदर लिया गया है, और इसके अंदर लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग इंक्लूड नहीं होगा। जब आप जो क्लासिफिकेशन के लिए आपको जो वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए होगी। इधर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ऑल एंटरप्राइजेस शैल मीन द WDV एज ऑन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो WDV होगी दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कि कॉस्ट में से उसकी जो हम डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं उसके माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे WDV बोलते हैं। वो वैल्यू ही उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें डालनी है, उसी बेस पे जो है प्लांट एंड मशीनरी क्लासिफिकेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि एक तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट की इनकम टैक्स के जो डेफिनेशन दी गई वही डेफिनेशन आएगी, और दूसरा जो वैल्यू लेंगे हम वो WDV लेंगे जो कि एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद आएगी। इसके बाद दोस्तों एक RBI का सर्कुलर आया था 2 जुलाई 2020 को, जिसको कि अब इस क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि RBI इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू रीविजिट देयर सर्कुलर नंबर RBI 2020। तो इसको दोबारा उन्होंने इसको रीविजिट करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो है टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी इट इज फर्दर reiterate that the entire registration process is free of cost। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि अभी भी बहुत से ऐसे पोर्टल हैं जहां पर कि रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कम्प्लीटली फ्री है, और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल ही करें। तो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन थी जो इशू की गई थी 6 अगस्त 2020 को।